4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? रोजगार तो हम ही लोग दिए, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोग लोगों को भी नौकरी देते हैं। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गए। पूरे देश में 2024 का चुनाव चल रहा है, वहीं 4 चरणों के मतदान के बाद से लगातार जो है बयानों के तीर भी खूब चल रहे नेताओं की तरफ से। वहीं सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने यानी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है, आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पहले सुनवाते हैं आपको सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने किस तरीके से राजद और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि जो 4 जून को यानी आरजेडी जो है एक तरीके से बेरोजगार हो जाएगा। वहीं जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है भानुमति का कुनबा है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोग लोगों को भी नौकरी देते हैं, हमारी सरकार देती है, वो लोग वो नौकरी छीनते हैं। उनकी ऐसी मानसिकता ही होगी। अब नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में तो पूछेगा, उनका चलेगा फिर बीजेपी में। अगर लालू जी और तेजस्वी यादव को गाली ना दे तो लोगों का कैसे काम चलेगा? तो बेचारे अगर हमारे को गाली दे करके, लालू जी को गाली दे करके उनको कहीं सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की। ये ममता बनर्जी ने जो कहा है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर से समर्थन करेंगे, इंडिया उनका अपना बयान है, तो इसमें क्या अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, गलत है। अब आप देखिए चिराग जी की कोई गलती नहीं है। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गया। लेकिन उनको याद करना चाहिए जब रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। और उनको पूछना चाहिए कि 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे हैं क्या? एमपी जो रहे 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे क्या? जमुई में 10 साल एमपी बने रहे, पार्टी का आज तक वो कार्यालय नहीं खोल पाए जमुई में। क्या ये बात सच नहीं? ज़रा उनसे पूछेगा। पासवान समाज जो है, सामाजिक न्याय विचारधारा और प्रबुद्ध समाज, हम लोग सामाजिक न्याय में लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग तो सब लोगों का हम लोगों को वोट मिल रहा है, तो इससे वो लोग परेशान हैं। तो शायद हो कारण नहीं है, होना भी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग जो पॉजिटिव लोग हैं, कौन लोग उनको सम्राट चौधरी को उन्होंने साफ साफ इशारों में कह दिया कौन लोग उनको मंत्री बना। वहीं चिराग पासवान को वो दिन भी याद दिलाया जब यानी रामविलास पासवान जब राज्यसभा पहुंचे थे, राजद से समर्थक थे, उन्होंने साफ साफ याद दिलाया कि कौन लोग यानी किसके बदौलत वहाँ पर राज्यसभा पहुँचे होते उनके पिताजी। उनको सोचना चाहिए, लेकिन वो जहाँ पर हैं आरएसएस और बीजेपी के गोद में है, इस तरीके से उनका रंग भी यानी रंग चुका है, तो इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहाँ 4 जून को जो दावा किया जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से, वहीं चिराग पासवान भानुमति का कुनबा कह रहे हैं
अब ये 4 जून को क्या कुछ क्लियर होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि 4 जून को राजनीति में कौन लोग बेरोजगार होते हैं।